हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसने एक रात में $7 बिलियन कमा लिए। जी हाँ, आपने सही सुना, $7 बिलियन। ये कहानी है क्रिस लार्सन की, एक ऐसी कहानी जो आपको हैरान कर देगी और शायद इंस्पायर भी करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनबिलीवेबल जर्नी को। क्रिस लार्सन, ये नाम शायद आपने सुना हो। टेक और फाइनेंस की दुनिया में ये एक जाना माना चेहरा है। वो एक विजनरी एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने पहले भी ई लोन जैसे सक्सेसफुल वेंचर्स खड़े किए हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी रिपल से, एक कंपनी जिसने आने वाले समय में फाइनेंशियल वर्ल्ड को हिला कर रख दिया। क्रिस सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं जिन्होंने देखा कि इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर कितना स्लो और महंगा है और इसका सोल्यूशन ढूंढने निकाल पड़े। तो आखिर ये रिपल है क्या? आसान शब्दों में, रिपल एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एक बेहतर, तेज और सस्ता तरीका देती है पैसा ग्लोबली ट्रांसफर करने का। सोचो, आप यहां से यूएस में किसी को पैसा भेज रहे हैं और वो सेकंड्स में पहुंच जाए, वो भी लगभग 0 फीस पर। यही रिपल का मिशन है। इसके लिए वो अपनी खुद की डिजिटल करेंसी XRP का इस्तेमाल करते हैं। ये बिटकॉइन या इथेरियम जैसा नहीं है, इसका मकसद ही अलग है। ये आम आदमी के लिए नहीं, बल्कि बड़े बड़े बैंक्स के लिए बनाया गया है ताकि ग्लोबल ट्रांजैक्शंस स्मूथ हो सके। अब आते हैं उस रात पर जिसने सब कुछ बदल दिया। वो रात जब क्रिस लार्सन, जो रिपल के को फाउंडर और चेयरमैन हैं, सोकर उठे तो उनकी नेटवर्थ $7 बिलियन से बढ़ चुकी थी। कैसे? रिपल की डिजिटल करेंसी XRP की कीमत आसमान छू रही थी। एक के बाद एक पॉजिटिव खबरें आ रही थी। बड़े बैंक्स रिपल की टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रहे थे और मार्केट में एक जबरदस्त फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का माहौल बन गया था। इन्वेस्टर्स ने XRP में इतना पैसा डाला कि उसकी वैल्यू रॉकेट की तरह ऊपर चली गई, और क्योंकि क्रिस के पास कंपनी की एक बड़ी हिस्सेदारी और बहुत सारे XRP टोकन्स थे, उनकी दौलत भी उसी रफ्तार से बढ़ गई। ये क्रिप्टो की दुनिया की सबसे बड़ी ओवरनाइट सक्सेस स्टोरीज में से एक बन गई। लेकिन इसके पीछे सिर्फ किस्मत नहीं थी, कई सालों की मेहनत थी। रिपल ने बड़े बड़े फाइनेंशियल पार्टनर्स जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस और संटंडर के साथ टाई अप्स अनाउंस किए थे। उनकी टेक्नोलॉजी, जिसे एक्स रैपिड और एक्स करंट कहते हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम से कहीं ज्यादा एफिशिएंट साबित हो रही थी। साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों में क्रिप्टो को लेकर एक पॉजिटिव वेव चल रही थी और इसका सीधा फायदा XRP को मिला। ये सब फैक्टर्स एक साथ मिले और एक परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट किया जिसने XRP की कीमत को नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा दिया। इसने साबित कर दिया कि क्रिप्टो सिर्फ एक स्पेक्युलेटिव एसेट नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का पोटेंशियल भी रखता है। इस एक घटना ने पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट को हिलाकर रख दिया। रिपल, जो पहले से ही टॉप क्रिप्टो करेंसीज में था, सडनली नंबर 2 पर आ गया, सिर्फ बिटकॉइन से पीछे। इसने लोगों का नजरिया बदल दिया। क्रिप्टो को सिर्फ एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी के रूप में देखने वाले लोग अब समझने लगे थे कि इसका इस्तेमाल कॉर्पोरेट और बैंकिंग वर्ल्ड में भी हो सकता है। लार्सन की सक्सेस ने रिपल को एक ऐसी क्रेडिबिलिटी दी जो पहले कभी नहीं मिली थी। ये एक तरह से वैलिडेशन था कि उनका बिजनेस मॉडल काम कर सकता है और इसमें फ्यूचर है। लेकिन इतनी बड़ी सक्सेस के बाद क्रिस लार्सन का प्लान क्या है? उनका विजन सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में विश्वास रखते हैं। उनका कहना है कि वो रिपल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुनिया के उन कोने तक बैंकिंग पहुंचाना चाहते हैं जहां आज भी लोग बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज से वंचित हैं। वो रिपल को ग्लोबल पेमेंट्स का स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे स्विफ्ट आज है, लेकिन उसे बेहतर, तेज और सस्ता। लार्सन और उनकी टीम लगातार टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर रही है और नए पार्टनर्स जोड़ रही है ताकि इस विजन को रियलिटी बनाया जा सके। पर यह रास्ता आसान नहीं है। हर नई टेक्नोलॉजी की तरह रिपल को भी रेगुलेटरी हर्डल्स का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज यूएस में SEC यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ उनका लीगल केस है। SEC का कहना है कि XRP एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी है, जबकि रिपल का दावा है कि ये एक करेंसी है, बिटकॉइन की तरह। इस केस का जो भी नतीजा होगा,
वो न सिर्फ रिपल का फ्यूचर तय करेगा बल्कि पूरे यूएस क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक मिसाल कायम करेगा। दुनिया भर की गवर्नमेंट्स अभी भी क्रिप्टो को रेगुलेट करने का सही तरीका ढूंढ रही हैं और ये अनसर्टेनिटी रिपल जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए एक बड़ा रिस्क है। अगर हम रिपल को उसके कंपेटिटर्स से कंपेयर करें तो सबसे बड़ा फर्क है उसका टारगेट ऑडियंस। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर कैश सिस्टम बनाना चाहता है। इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के लिए एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन रिपल शुरू से ही सेंट्रलाइज्ड रहा है और इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर है। यही इसकी ताकत भी है और कमजोरी भी। क्रिप्टो कम्युनिटी के कुछ लोग इसकी सेंट्रलाइजेशन के लिए इसकी आलोचना करते हैं, लेकिन यही सेंट्रलाइजेशन इसे बैंक्स के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, क्योंकि वो एक कंपनी के साथ डील करना पसंद करते हैं, न कि एक अनोनिमस नेटवर्क के साथ। इसका ट्रांजैक्शन स्पीड और कम कॉस्ट इसे स्विफ्ट जैसे लेगेसी सिस्टम्स के लिए एक सीरियस थ्रेट बनाता है। तो इस पूरी कहानी पर कम्युनिटी का क्या कहना है? रिएक्शंस बिल्कुल मिक्स्ड हैं। एक तरफ XRP के सपोर्टर्स हैं, जिनको XRP आर्मी भी कहा जाता है। वो क्रिस लार्सन को एक हीरो की तरह देखते हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि रिपल फाइनेंशियल वर्ल्ड में क्रांति लाएगा। वो SEC केस को एक साजिश मानते हैं। दूसरी तरफ क्रिप्टो के प्यूरिस्ट्स हैं जो रिपल के सेंट्रलाइज्ड नेचर को पसंद नहीं करते। उनका मानना है कि यह क्रिप्टो के असली डिसेंट्रलाइज्ड ईथॉस के खिलाफ है। लेकिन एक बात सब मानते हैं, क्रिस लार्सन की $60 बिलियन की सक्सेस ने रिपल और XRP को मेन स्टेज पर ला दिया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी क्रिस लार्सन और रिपल की। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि एक बड़ा विजन और यूज पूरा करने का जाज्बा हो तो कुछ भी मुमकिन है। लेकिन यह कहानी हमें रिस्क और चैलेंजेस के बारे में भी आगाह करती है। क्रिप्टो की दुनिया बहुत वॉलेटाइल है और यहाँ रातों रात अमीर बनने की कहानियों के साथ साथ सब कुछ गंवाने की कहानियां भी हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आप हमारी कोई भी फ्यूचर वीडियो मिस ना करें। आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।